जी हाँ, तो फाइनली हमारा जो क्रिसमस ट्री है वो सेट होने को है। और मैंने कहा यार सबसे पहले तो इस कॉर्नर को हम थोड़ा-सा साफ़ कर लेते हैं, वैक्यूम कर लेते हैं, उसके बाद गरीब ट्री को इधर सजाते हैं। गाइज़ हम लोगों इस साल हम लोगों को नया ट्री लेना पड़ा। ट्री को क्या होता है कि 1 या 2 महीना ही आप इस्तेमाल करते हो और उसके बाद 1 महीने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसको दोबारा से पैक करके डब्बे में आप वापस रख देते हो। हमारे साथ किस्सा ये हुआ कि हमारा जो बिल्ला है ना काइलो, वो बाकायदा जंप मार के स्विंग करता था, वो लटक जाता था, झूल जाता था। तो अ, हुआ ये कि 2 सालों में ही हमारा जो ट्री है उसकी ब्रांचेज़ अपवर्ड होने के बजाय डाउनवर्ड हो गई। सारी की सारी ब्रांचेज़। हमारा जो पिछला ट्री था उस वक़्त मेरे ख़्याल से मैं इतना व्लॉगिंग नहीं करती थी। वो ट्री को देख-देख के मुझे इतनी हँसी आती थी, फिर नेथन तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं देखती थी, मैं कहती थी यार ये कमाल तुम्हारा क्रिसमस ट्री है कि सारी की सारी जो ब्रांचेज़ है वो नीचे झुकी हुई हैं। तो पिछला साल था, बिल्ला लटक जाता था, ऊपर चढ़ जाता था उसके। तो मैंने कहा कि यार इस बस ये अभी इस ट्री का ना आखिरी साल है हमारे साथ, तो उसको फेंक देंगे। तो अगले साल फिर दूसरा लेंगे। अब ऐसे कैसे कि डाउनवर्ड है सारी ब्रांचेस, खुद कोई मज़ा नहीं आ रहा, खिड़की से कोई और देखे तो वो भी हंसे। तो पिछले साल हम लोगों ने उस ट्री को बाय बाय कर दिया। मेरे ख्याल से नेथन ने उसको 3 साल इस्तेमाल किया और मैंने उसको 2 साल तक देखा। तो फिर अब इस साल हम लोग जो है, हैलोवीन का टाइम था, ऑलमोस्ट हैलोवीन का मिड चल रहा था। हैलोवीन जो है यार अक्टूबर के महीने में, फ्रॉम 1st टिल 31st अक्टूबर आपका जो है हैलोवीन यहाँ पे चलता है। तो वो सारे जिन भूत यहाँ पे आ जाते हैं लेकिन मीनवाइल दुकानें जो हैं वो क्रिसमस ट्रीज़ को भी यहाँ पे ला के रख देती हैं। तो हम लोग गए थे वॉलमार्ट शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरीज़ के लिए, नॉट शॉपिंग। तो नेज़र ने कहा मुझे ज़रा देख लेने दो, मैं देख के आता हूँ कि क्रिसमस ट्री का क्या सीन है। अभी जो है शुरुआती वक्त है, शायद हमें कोई अच्छी डील मिल जाए। हाँ, मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। तो ये वापस आ गया 5 मिनट के बाद, मुझे कहता है एक क्रिसमस ट्री है, अच्छा है, और वो ना $25 का मिल रहा है, सेल पे है। तो मेरे ख़्याल से वो हमें ले लेना चाहिए। तो मैंने कहा तुम क्यों नहीं लेके गए जब तुम ट्री देखने के लिए जा रहे थे, तो तुमने पक्का इरादा बना लिया। कहता हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, चलो चलते हैं। फिर हम लोग चले गए। फिर वहाँ पे इतने प्यारे ट्रीज़ थे गाइस। एक तो सफ़ेद कलर ना जो स्नो होती है, तो मैंने कहा ये मुझे बहुत अच्छा, मुझे वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, ऑफ वाइट कलर। तो फिर मैंने कहा यार एक तो टेक्सास में तो इतनी गर्मी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई जेन्युइन फीलिंग आएगी कि हाँ स्नो है और दिसंबर में स्नो है। अभी भी आज भी मौसम हमारा जो है वो थोड़ा सा गर्म सा है। तो मैंने कहा चलो यार इस बर्फ़ वाले को छोड़ दो, अगर फ्यूचर में कहीं ठंडे इलाके में हम लोग रह रहे थे डीसी वगैरह में, तो फिर देखा जाएगा। बहरहाल हम लोगों ने जो है फिर वो वाला ट्री देख लिया। उसकी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा एक और बात, यूनिवर्सिटी में हमारी बहुत प्यारे प्यारे ट्रीज़ लग चुके हैं। अभी मेरा 11 को एग्ज़ाम है, मैं देखती हूँ मे बी 14 को ना मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करूँगी, तो साथ जाएंगे यूनिवर्सिटी। ओ माय गॉड, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत प्यारी डेकोरेशन करते हैं। अभी इस वक्त तो पूरा अमेरिका और मेरे ख़्याल से यूरोप भी ट्री से सजा हुआ है। जो फूड पॉइंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बाकी जहाँ पे खाना वाना मिलता है वो जगह सारी उन्होंने ना कपड़ों की दुकानें। बिकॉज़ गाइस देखिए, जैसे हमारे यहाँ ईद होती है ना, छोटी ईद हमारी कितनी एक बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है छोटी ईद स्पेशली, क्योंकि सब लोग कहते हैं यार एक तो ये कि 1 साल के बाद आई है, फिर दूसरा ये कि 1 महीने के रोज़े रखें, फिर ये कि हम कहते हैं कि यार ईद पे नए कपड़े ही पहनने हैं, ठीक है। तो वो बहुत तैयारियां होती हैं और फिर ईदी ईदी लेना, ईदी देना, वो नए नोट होने चाहिए, कड़क कड़कड़ाते हुए नोट होने चाहिए। सो वो बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें। और फिर मिठाई होती है, तो आप लोग समझ लें मिठाई होती है, खाना होता है, हर घर में खूब सारा खाना बनता है ईद में। तो आप समझ लें कि क्रिसमस जो है ना वो छोटी ईद वाला किस्सा होता है। यहाँ पे सब एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लेते हैं और एक दूसरे से पूछा जाता है कि तुमको क्या गिफ्ट चाहिए। तो नेथन के पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं और शुरू में तो मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या बोलूँ।
फिर उन्होंने क्या किया, मुझे ना सब ने मुझे बहुत सारे गर्म कपड़े देना शुरू कर दिए, सॉक्स, स्वेटर्स। फिर मैंने कहा यार क्या हो गया, मैं एक ही बंदी हूँ, इतने सॉक्स का मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने उनको बोला कि तुम लोग ऐसा करो, मुझे ना गिफ्ट कार्ड दे दिया करो। मुझे यहाँ पे आके पता चला कि गिफ्ट कार्ड होता है। तो गाइस गिफ्ट कार्ड ऐसा होता है कि आप किसी भी शॉप पे जाके ना वहाँ का कार्ड ले सकते हो, फिर आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के पैसे डाल सकते हो। $50 डाल सकते हो, $25 डाल सकते हो, और उससे ऊपर भी जितना आप चाहो डाल सकते हो। फिर ये हुआ गिफ्ट कार्ड वुड एक्ट एज़ योर क्रेडिट कार्ड। फिर अपने आप गिफ्ट कार्ड को लेके ना आप वहाँ पे जाओगे और आप कहोगे कि अच्छा मेरे को ये ख़रीदना है, वहाँ पे चीज़ें आप ख़रीदोगे और फिर एंड पे आप अपना गिफ्ट कार्ड जाके उन्हें दोगे, वो स्कैन करेंगे और उसके थ्रू आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो फिर मैंने नेतन की अम्मी को बोला कि यार मेरे को ना तुम गिफ्ट कार्ड दे दिया करो इस शॉप्स के। तो मुझे मार्शल्स बहुत पसंद है, मुझे राज पसंद है, मुझे TJ Maxx पसंद है, क्योंकि यहाँ पे स्वेटर्स मिलते हैं, जूते मिलते हैं, हैंड बैग्स मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स मिलता है, लोशंस मिलते हैं, बॉडी लोशंस मिलते हैं, बॉडी वॉश मिलता है, शैम्पू मिलता है। ख़वातीन के लिए वो फेवरेट जगह है, मुझे बहुत पसंद है वहाँ पे जाना। तो अब मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना आप गिफ्ट कार्ड दे दिया करो, मैं ख़ुद जाके अपनी पसंद से चीज़ें लिया करूँगी। तो गाइस फिर ये ट्री हम लोग लेके आए थे नवंबर नहीं, अक्टूबर में। तब से लेके अब तक हमारा ये बेचारा ट्री पड़ा रहा और इसको हम लोगों ने पता है क्यों सेट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास लाइट्स नहीं थी। इसके ऊपर लाइटें लगती हैं, ये देखें, ये जो अभी हम लाइटें लगा रहे हैं, तो हमारे पास 2 बड़ी प्यारी लाइट्स के गुच्छे थे और वो ग्रीन कलर की थी और वो क्रिसमस के लिए ही थी। तो क्या होता है कि जब आपके पास ग्रीन कलर की लाइट्स होती हैं ना, तो जो ट्री है वो भी ग्रीन है, तो वो पता नहीं चलता, वो सारा कुछ मर्ज हो जाता है। लेकिन हम ढूंढते रहे, हमें वो लाइटें नहीं मिली। तो फिर नेतन ने कहा कि ऐसा वो करते हैं कि मेरी अम्मी के पास जब जाएंगे ना, हम उनसे लाइटें लेके आएंगे, उनके पास हमारी लाइटें होंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हम वहाँ गए तो उनके पास भी लाइटें नहीं थी। फिर उन्होंने हमें खूब सारे ऑर्नामेंट्स दिए। ऑर्नामेंट्स ये होते हैं जो चीज़ें आप हैंग करते हो ट्री के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। उससे ना वो ट्री बड़ा प्यारा सा लग जाता है, और ट्री में लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट लाइट ट्री इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है। और वो स्पेशली जब रात का वक्त होता है ना, तो ये गोल्डन छोटी छोटी लाइट इतनी प्यारी लगती हैं। आई लव सच लाइट्स। तो हम लोगों ने वहाँ पे ढूंढा, नेतन की अम्मी के घर में हम लोग को हमारी लाइटें नहीं मिली, और अभी वो लाइटें यहीं कहीं पे होंगी और वो तब मिलेंगी जब क्रिसमस हो जाएगा। मेरी अम्मी बोलती हैं कि वक्त पे ना कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है, जब वो वक्त गुजर जाता है तभी चीज़ें मिलती हैं। तो गाइज़ ये देखें, ये जो डब्बा आप लोग देख रहे हो ना, ये सारा कुछ नेतन की अपने ऑर्नामेंट्स भी हैं। इतने पुराने इसके ऑर्नामेंट्स, उनका कलर भी निकल चुका है, लेकिन अब देखें उसके लिए ना नॉस्टैल्जिया है। उसके बचपन के भी ऑर्नामेंट्स हैं, तो उसको वो बचपन याद आता है उससे। अब मेरे लिए तो उसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर वो नितिन कहता है हाय ये मेरे बचपन का है, मैं छोटा था, मैं इससे खेलता था। फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है, इसको तुम लगाओ। अब मुझे वो प्यारे नहीं लगते, लेकिन उसके लिए तो वो बहुत स्पेशल है। फिर मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, तुम लगाओ। लेकिन फिर मैंने इसको बोला कि तुम्हारी अम्मी ने जो ना हमें प्यारे प्यारे से दिए हैं ऑर्नामेंट्स, उनको ना हम फ्रंट पे लगाते हैं और बैक पे ना तुम अपने अपने वाले बचपन वाले टॉयज़ लगाते जाओ। तो हम लोगों ने सामने, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कल के व्लॉग में इंशाल्लाह, कि हम लोगों ने सामने जो है नए ऑर्नामेंट्स लगाए हैं, जिसमें कैपिटल लेटर्स हैं, जिस पे के लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, और एक छोटा सा सॉक है उसके ऊपर के लिखा हुआ है। और वो नेथन ने मेरे लिए पिछले क्रिसमस पे ख़रीदा था। इसने मेरे लिए एक कॉफ़ी का कप ख़रीदा था ऑर्नामेंट, और एक जो है सॉक्स है उसके ऊपर के लिखा हुआ है, वो ख़रीदा था, एंड मुझे वो बहुत पसंद आए थे। और इसकी अम्मी ने हमारे लिए 2 प्यारे से ऑर्नामेंट्स लिए थे। एक पे लिखा हुआ है जस्ट मैरिड, और दूसरे पे लिखा हुआ है फॉर आवर फर्स्ट क्रिसमस एज मिस्टर एंड मिसेस। तो मैंने कहा कि ये वाले जो ऑर्नामेंट्स हैं ना, इनको हम फ्रंट पे लगाएंगे। ये देखें, अब ये विंडो के दूसरे साइड पे दूसरे लोग हमारे ट्री को देख सकते हैं। तो हम हमेशा ऐसा करते हैं कि विंडो पे हमारे ट्री को रखने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बाहर के लोगों को भी दिखाई दे। और हमारी तरफ से जो था, मैंने कहा कि यार ये वाले जो नए प्यारे ऑर्नामेंट्स है,
इनको इस तरफ करो, हमारी तरफ करो। तो ये वन बाय वन नेथन लगाता गया और मैंने भी कुछ कुछ सारे लगाए। ये वाला जो है पुराना था, लेकिन ये देखिए ये कितना प्यारा है, जिंगल बेल जिंगल बेल। कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स टूटे हुए भी थे। और ये वाला जो ये ट्रेन है, और ये नेथन के बचपन के टाइम की ट्रेन है, और इस पे नेथन का नाम लिखा हुआ है। तो नेथन ने कहा कि मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं बच्चा था तो मैं इसके साथ खेला भी करता था, और फिर मुझे ट्रेन्स बहुत पसंद थी। तो इसीलिए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने नेथन के दादा और दादी ने उसको ये वाला टॉय दिया। तो कि इसने कहा कि इसको मैं हर क्रिसमस बहुत संभाल के रखता हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये टूटे। तो मैंने कहा यार ठीक है, इसको तुमने जहाँ लगाना है तुम लगा दो। फिर ये एक ट्रैक्टर था। ये ट्रैक्टर, नेथन के अब्बू को ट्रैक्टर बहुत पसंद है, उनके पास हम लोगों को ट्रैक्टर मिलते हैं बहुत सारे। और ट्रैक्टर वो व्हीकल है जो कि मैंने पिट्सबर्ग में पहली बार जिसके ऊपर मैंने ड्राइविंग की थी। तो मैंने कहा चलो यार ट्रैक्टर मेरे लिए स्पेशल है। मैं इस बार जब पाकिस्तान आई ना, तो मैं ज़रूर देखूंगी कि हमारे पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो किस तरीके से ऑर्नामेंट्स वगैरह को इस्तेमाल करती हैं, उनके पास किस थीम के ऑर्नामेंट्स हैं। बिकॉज़ देखें गाइस, एक जियोग्राफी से दूसरी जियोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं। तो यहाँ पे इनके अपने हवाले से जो चीज़ें हो जाती हैं, ट्रेन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बिल्ले हो गए, ठीक है, कुत्ते हो गए। और एक नेथन के पास ड्रम, एक गाय है वो ड्रम बजा रहा है। तो वो क्योंकि नेथन ड्रम्स बजाता है, तो वो भी नेथन के लिए बहुत स्पेशल था। तो अब मुझे ना क्यूरियोसिटी हो रही है कि यार हमारे पाकिस्तान की जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं वो क्या करती हैं। तो गाइज़ ये देखें, ये वन बाय वन हम लोगों ने सारा कुछ निकाला। ये देखें, ये ड्रम वाला गाय है और इसकी टांगें जो है ऐसे हिलती हैं। ओ माय गॉड, कल रात क्या हुआ कि मैं अपना स्टडी कर रही थी और बिल्ले जो है रात के 12 बजे इन्होंने खूब हल्ला गुल्ला मचाया। दे स्टार्टेड प्लेइंग, और कायलो पागल हो रहा था। लाइटें थी और उसके ऊपर हैंगिंग ऑर्नामेंट्स थे हमारे ट्री के ऊपर। ये दौड़ के जाता ट्री के कोने में बैठ जाता नीचे, ठीक है, आई मीन रूम के कोने में बैठता ट्री के नीचे, और फिर एकदम से बैठ के ट्री के ऊपर झपटा मारता और पूरे को हिलाने लगता, और चीज़ें हिलती तो इसको मज़ा आता। मैंने कहा तुम एक ही दफ़ा में ना सारा ट्री गिरा दोगे, सारे इसके ऑर्नामेंट्स गिरा दोगे, जिसको हम लोगों ने इतना टाइम लगा के डेकोरेट किया। गाइस ये वो सॉक्स था जो कि नेथन ने मेरे लिए ख़रीदा था। तो पहले तो इस ट्री क्रिसमस, नेथन की क्रिसमस ट्री पे जस्ट एन होता था, अब जो है क्रिसमस ट्री पे के भी है। ये एक और चीज़ है कि यहाँ पे लेटर्स को लोग ना बहुत यूज़ करते हैं कि के हो गया, एन हो गया, बी हो गया, कप्स के ऊपर भी और ये ऑर्नामेंट्स वगैरह के ऊपर भी। तो ये हम लोगों ने लगा दिया। अभी मैं ट्रैक्टर लगा रही हूँ। तो मैंने कहा कि यार तुम्हारे लिए स्पेशल तुम्हारी चीज़ें, मेरे लिए तो इतना कुछ नहीं है। तो ये मैंने कहा ट्रैक्टर में लगा देती हूँ। उसके बाद ये बिल्ले, ये देखें गाइस, ये मिन्नी के जैसी नहीं दिख रही। ये देखें, ये मिन्नी के, ये मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने ये लिए हम लोगों के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि क्रिसमस के बाद ना आप अगर शॉप पे जाओ तो जो लेफ़्ट ओवर ऑर्नामेंट्स होते हैं वो 90% ऑफ में आपको मिलते हैं। तो ये वाले जो ऑर्नामेंट्स हैं इनकी कीमत थी $3 और ये मेरी मदर इन लॉ को मिल गए 20 सेंट में या 50 सेंट में, बहुत ज़्यादा सस्ते मिल गए। तो अब मैं कायलो को ढूंढ रही हूँ कि यार कायलो किधर है, मैं उसके साथ भी इसको मैच करूँ। ही लुक्स जस्ट लाइक कायलो। तो मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने बहुत सोच समझ के ये लिया कि एक बिल्ले के लिए है और एक बिल्ली के लिए। अच्छा, इसके अलावा मुझे आउल्स बहुत पसंद हैं और इन सबको पता है कि मेरे को आउल्स बहुत पसंद है। यार क्या हो गया ना, कोयटा में हम लोग गए हुए थे, वहाँ पे पहले सब्ज़ी मार्केट आती है, फिर उसके बाद परिंदों वगैरह, गरीब परिंदों की मार्केट आती है जिसमें सारे केज्ड बर्ड्स होते हैं। तो वो मैं देख रही थी, ऐसे ही परिंदों को देख रही थी। तो मैं एक शॉप में, मेरे को उल्लू दिखाई दिया, तो मैंने कहा हाय ये तो उल्लू है, मैंने कहा इसको मैं ख़रीदूँगी। तो हमारे पाकिस्तान में बिलीफ तो नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है कि कहते हैं कि जादू टोने के लिए उल्लू के खून से लिखो तो वो काम करता है, ठीक है। आई डोंट बिलीव इन इट। तो वो मैंने कहा मुझे पसंद है उल्लू। तो उन्होंने कहा, जो शॉपकीपर था उसने बोला कि हाँ बाजी हमको पता है तुम इसको किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो। मैंने कहा तुम बकवास करते रहो।
तो उसने मैंने कहा, "ये कितने में तुम बेचोगे?" अब उल्लू है, उल्लू गरीब की कीमत 200 भी नहीं होनी थी। उसने देखा कि इसको अच्छा लग रहा है, उसने मुझे 1500 बोला। और मैं नेशनल जियोग्राफिक पे देखती थी कि उल्लू कितने एक्सपेंसिव है, कितना नायाब परिंदा है। मैंने कहा, हाय 1500 तो बहुत सस्ता है। मैंने कहा, एक पिंजरा दो, पिंजरे में डालो उल्लू को। मैं इतना खुश थी उल्लू को जिस दिन मैं घर लाई। हम लोग रिक्शे में बैठे हुए थे, तो सनसेट ऑलमोस्ट हो रहा था, होने को था, लेकिन फिर भी सूरज बड़ा सारा बाहर दिखाई दे रहा था। तो मैं रिक्शे में ना, मैंने हग करके मैं बैठी थी पिंजरे को, उल्लू उसके अंदर था। तो मैंने उसका जो कवर है, उसके ऊपर का जो पोस्ट जिसे हम बोलते हैं, उसको मैंने ऊपर किया। मैंने देखा उल्लू की आंखें बिल्कुल सूरज की तरह रोशन और बिल्कुल गोल दायरा है। मैंने कहा, कितनी प्यारी चीज़ हो तुम। उसको मैं लेके आई। खैर उल्लू को मैं नहीं सही से पाल पाई। वो बेचारे को मेरे ख्याल से ठंड लग गई। कोयटा उल्लू के लिए मेरे ख्याल से बहुत ठंडा था, और उसको मैंने घर में आते ही खुला छोड़ दिया। तो वो ऊपर गया और ऊपर खिड़की पे वो बैठता था। और वो गरीब, फिर सर्दियाँ आ गईं, और सर्दियों में क्या महीना था यार, मुझे याद नहीं। मेरे ख्याल से आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ये मुझे याद है कि मुहर्रम का वक्त था। वो गरीब मेरा परिंदा मर गया। तो खैर, दिस इज़ नॉट राइट। गरीब परिंदों को पसंद अगर हम पसंद करते हैं और फिर उनको हम लोग रख देते हैं पिंजरे में, तो दिस इज़ नॉट राइट। तो अगर मैंने कभी रखना चाहा उल्लू, और मैं ज़रूर रखना चाहूँगी, तो उसके लिए उसकी ज़िंदा रहने के लिए प्रॉपर सेटिंग करेंगे, उनके जंगल के जैसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। या तो फिर ऐसा हो कि वो फ्रीली उड़े, बट वो उसको मैं शुरू से पालूँ ताकि वो मेरे पास भी आए। समथिंग लाइक दैट आई वुड लव टू डू। लेकिन कैद में नहीं करना चाहूँगी। आज़ादी सबके लिए है, तो हम परिंदों को क्यों कैद करें। तो गाइज़, ये था व्लॉग, और ये थोड़ी बहुत हम लोगों ने सेटिंग आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये भी मेरी सासू माँ ने मुझे दिया कि तुम जो हो अपनी चिमनी को भी डेकोरेट करो। तो अब कल का जो व्लॉग होगा उसमें आप लोगों को मैं ये सब दिखाऊंगी। ये देखें, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें दी, और अच्छी बात है, हमें कुछ भी नहीं ख़रीदना पड़ा। तो अब हमारे घर में भी ना क्रिसमसी थीम हो गई है। यहाँ पे इतना कल्चर है, आप जिस घर में जाओ ना इस वक्त क्रिसमस की थीम होगी, तो वो जब देखते हो तो आप कहते हो कि यार मैंने भी करना है। तो अब हमारे छोटे से घर में भी क्रिसमस की थीम हो गई है। ये सारा गंदगिश करने के बाद हम लोगों ने चीज़ें सेट की दोबारा। बैग, ये जो सब चीज़ें पड़ी थी, इनको अपने ठिकाने पे लगाया, और मैंने वैक्यूम किया लिविंग रूम को। बहुत अच्छा लगा होने के बाद। सी यू टुमारो।